know I don't like maths and physics. I hate physics. तो मेरे को लाइक सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन. बस कंफ्यूज लाइक ये लड़की कभी यहाँ शूट करती है, कभी यहाँ शूट करती है, कभी यहाँ शूट करती है. बट फाइनली एंड सबको मैं बता दूँ तो ये अब से प्राइम लोकेशन है हमारी शूट की. बहुत टाइम से ना लाइक ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, काम चल रहा था, तो आना पड़ रहा था बार बार ही देखने के लिए एंड इसके लिए, इस काम के लिए, उस काम के लिए, तो उस करके. और बाकी स्कूल का भी काम था एंड देन फिर मेरा कमीशन वर्क एंड ये फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है ना, तो आप लिटरली कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको करना क्या है बेसिकली. तो अब से ये मेरी प्राइम लोकेशन है एंड दिस इज़ माई रूम एंड मैं पक्का हाउस टूर दे दूँगी, बट फ़िलहाल अभी नहीं, बिकॉज़ अभी ना थोड़ा सा काम रहता है. पूजा हो गई है बिकॉज़ मुहूर्त नहीं था इस महीने का कुछ और, तो इस करके पूजा कर दी गई. बट थोड़ा सा फिर भी काम रहता है, जो थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा सा. तो इस करके जब पूरा घर एकदम फर्निश्ड, पूरा लाइक एकदम एक एक चीज़, तब मैं आपका रूम. एंड अभी तो आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, बट आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैं इसे ऐसे तो नहीं रहने दूँगी. आप लोगों को पता तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है. तो ये जैसा दिख रहा है इतना सिंपल सा बैकग्राउंड एंड ये सब फलाना ढमकाना, ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ मैं तो इसको बदल दूँगी, ठीक है, अच्छी तरह बदल दूँगी. और तो चलो आज थोड़ा सा ये था, थोड़ा इंट्रो, एंड बाकी की जो थोड़ी बहुत क्लिप्स थी ना, तो वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैंने पूजा वाले दिन भी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी लाइक ऐसे लॉन्ग वीडियो के लिए. एंड देन उसके बाद और उसकी भी वीडियो लाइक मैंने शूट करी है, तो वो भी मैं डाल दूँगी, तो देखना मत भूलना, ठीक है. और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं लाइक अभी शूट कर दूँ कि बाद में करूँ शूट, तो कर दूँ. अब मैं ना एक स्टोरी बताती हूँ कि सीन क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई. तो ना मेरा बेस्ट इन जो अपना जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ का ना गवर्नमेंट में बेस्ट स्कूल जो है टॉप का, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मैंने अपने एडमिशन फॉर्म पर टॉप का वही भरा था, ठीक है. तो फिर क्योंकि जो मेरा स्कूल है ना, जहाँ पे मैं पढ़ रही थी 10th, जहाँ से मैंने पास करी, तो वहाँ पे जो मुझे ऑप्शनल में फ़ाइन आर्ट्स चाहिए था, वो सब्जेक्ट वो 11th में मेडिकल वाले बच्चों को नहीं दे रहे थे. और बट मेरे को मेडिकल तो करनी थी, ऑब्वियस ही बात है, बट मुझे नीट नहीं देना था. नीट नहीं देना मेरे को, बट मेडिकल करनी है, साथ में पढ़ना है साइंस का, और बाकी मैं ऑप्शनल में फ़ाइन आर्ट्स लेना चाहती हूँ. तो फिर इंटरेस्ट भी था, तो फिर मैंने कहा मेरे जो जिसमें से मैंने 10th पास करी, वहाँ पर तो ये मुश्किल ही था, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि था ही नहीं. तो उसके बाद फिर जो टॉप का स्कूल था यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ जो टॉप का गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई. एंड देन मैं गई स्कूल, एंड देन एक दो दिन तो लाइक क्लासेस वगैरह हुई, तो कुछ पता नहीं चला. बट फिर मेरे को बचला फाइन आर्ट्स के टीचर का, उनका नाम नहीं लूँगी. तो मैं गई, तो लाइक ऐसे मैं, मेरी दो दोस्त और थी, तो जब हम जा रहे थे ना लाइक ऐसे ढूंढ रहे हम मैम को कि मैम कहाँ पे है. लाइक एक तो 2 दिन हमें मैम को ढूंढने में लग गए. पहले दिन गए भाई मैम नहीं मिले, क्लासेस ही नहीं पता चली कि कहाँ पे गया है. और फिर दूसरे दिन जब हम गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि ना लाइक अब पीरियड ओवर होने में लाइक 10-15 मिनट ओवर होने में 10-15-20 मिनट जो भी था तो था. तो लाइक हम गए, मैम को ढूंढ रहे थे हम, तो मैम हमें मिले नहीं, मैम मिले नहीं हमें. तो फिर उसके बाद फिर हमने काफ़ी लाइक ढूंढा, ये वो इधर उधर किया, काफ़ी इधर उधर किया, तो तब जाके हमें मैम मिले. रूम पर चला, और सबसे ऊपर जाके ऊपर जाके और सबसे लास्ट जो था ना, वो रूम फाइन आर्ट्स का था. हमने जैसे हम जा रहे थे, मैं, मेरी 2 दोस्त और थी, तो हम जा रहे थे. तो फिर ना वहाँ से एक लड़की आई उस रूम से. पहले तो हमने देखा ऐसे करके देखा रूम को, तो ना खुल नहीं रहा था, दरवाज़ा टाइट था. तो फिर उसके बाद देखा तो एक लड़की आई. हमने कुछ नहीं पूछा उससे, हमने कहा कि फ़ाइन आर्ट्स का कहाँ पे है. वो कह रही वहाँ पे है, मतलब जहाँ पे था हमारा, तो कह रही वहाँ पे है. तो फिर हमने कहा ठीक है. कह रही ध्यान से सुन लो तुम लोग, वो लड़की कह रही हमें कि यार ध्यान से सुनो, फ़ाइन आर्ट्स सोच समझ के लेना. मैं सोच रही क्या हो गया आखिर इसको. कह रही सोच समझ के लेना, क्योंकि वो टीचर ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये वो. कह रही मेरा भी इंटरेस्ट था लाइक फ़ाइन आर्ट्स में, लाइक ऐसे पेंटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं भी गई थी, बट वो मैम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. कह रही पूरे साल काम करवाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, लाइक ऐसे फ्री के नंबर नहीं मिलने वाले, पूरा साल रगड़ के काम करना पड़ेगा, 3-3 4-4 घंटे. तो मतलब उस लड़की ने काफ़ी डीमोटिवेट कर दिया. मेरे को तो नहीं कर पाई, ऑब्वियस सी बात है, बट क्योंकि मेरा यार मेन सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स ही था, क्योंकि मैंने लेना ही वही था, इंटरेस्ट ही वही था, तो मेरा तो था कि हाँ भाई मेरे को तो लेना ही है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को तो लेना ही है. तो बट मेरी 2 दोस्त थी ना, तो उनको लाइक ऐसे था कि पहले तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस सोचा था, एक ने फिजिकल एजुकेशन, बट उन्होंने कहा कि ले लेते फाइन आर्ट्स. फिर अब एक ही दिन की क्लास थी, उसके बाद तो कन्फर्म होता ही है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है. तो फिर उसके बाद हम गए रूम में, एंटर किया, हमने कहा मैम आई कम. तो मैम कह रहा तो कह रहे मेरे सामने खड़े हो जाओ तीनों को तीनों, मतलब इतना रूड वे में. अब स्ट्रिक्ट टीचर थोड़े से होते ही हैं वैसे. तो फिर हम खड़े हुए, ना मैम ने नेम पूछा, ना मैम ने क्लास पूछी, ना मैम ने सेक्शन पूछा. मैम ने आते ही बोला तुम ले क्यों रहे हो, तुम फाइन आर्ट्स ले क्यों रहे हो, क्या रीज़न है तुम्हारा लेने का, क्यों ले रहे हो, सीधा यही क्यों ले रहे हो. मेरे से पूछा,
एक तो मेरे को लगा कि हम बैठेंगे लाइक ऐसे क्लासेस वगैरह चल रहे तो मैम पूछेंगे प्यार से कि हाँ ऐसे ऐसे, मैं ऐसा मूड बना के गई थी। वहाँ जाते ही मैम ने ऑन द स्पॉट पूछा क्यों ले रहे हो, मेरे तो मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा मेरे मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा। एंड आई वॉज लाइक मैम इंटरेस्ट है। मैम कह रहे, और एक तो मैम ने ना ऐसे फेस भी लाइक ऐसे रूडली स्ट्रिक्ट एकदम वैसा बना रखा था। मैंने कहा इंटरेस्ट है, मैंने कहा यस मैम। क्या क्या बना चुकी है अभी तक? अब आप लोगों को तो पता ही है मैं क्या क्या ऑलरेडी चीज़ें बना चुकी हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने करी हुई है, मैंने कितने कंपटीशन वगैरह वगैरह। बट मेरे वहाँ पे जाके ना मुंह नहीं खुल रहा, मैं एकदम शांत, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। मैंने कहा मैम मैं लाइक पेंटिंग बना चुकी हूँ, पोस्टर मेकिंग, बस 2 बोला मैंने कहा मैम पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और रेजिन आर्ट। मैम ने बोला रेजिन आर्ट किया तूने? मैंने कहा यस मैम। क्या क्या बना चुकी है? अब रेजिन आर्ट में मैंने लाइक बेबी का जो मैंने बनाया था, आपको आप लोगों को अगर याद हो, आपने देखा हो तो, मैंने बेबी का इतना बड़ा सा मैंने बेबी का वो बनाया था, तो लाइक उसमें फोटोज़ वगैरह डालते, तो मैं वो कितने बना चुकी है। वहाँ पे भी मैंने कहा मैम 1 2 2 3, मतलब मैं वहाँ जाके ये देखो, एक तो मैंने ना इतने सारे काम करे हैं, इतने सारे आर्टिकल्स का काम करे, और वो भी एक ही पर्टिकुलर पे काम नहीं किया, लाइक डिफरेंट ऑन कैनवस, ऑन विद वाटर कलर्स, विद पेंटिंग वाटर कलर्स, विद अदर कलर्स एंड पे स्केचिंग एंड ये वो तो बहुत सारे काम करे थे। बट मैम के सामने मैंने सिर्फ 3 काम बोले। मैंने कहा मैम पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और मेरा वो और क्या बोलते हैं कि रेजिन आर्ट। फिर मैम ने एक ही टॉपिक को छेड़ दिया कि रेजिन आर्ट आता है तेरे को करना? मैंने कहा यस मैम आता है। प्रोसीजर बता कैसे करते हैं? मैंने बताया कि मैम उसमें ना 2 बॉक्सेस आते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है, उसमें एक हार्डनर होता है और एक दूसरा होता है रेजिन होता है, और उसमें ना प्रोपोर्शन लिखे होते हैं, तो आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से उतने डालने पड़ते हैं ये वो। फिर मैम ने कहा नाम बता। फिर पता नहीं मेरे से पूछ रही थी कि पता नहीं क्या, बट मेरे को बीच में इंटरप्ट कर दिया था ये, मुझे आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। एंड देन फिर उसके बाद मैम ने मेरी फ्रेंड से पूछा, जो मेरी साथ में थी फ्रेंड, तो उसने भी कहा कि इंटरेस्ट है, मैंने भी बोला इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद तीसरी जो मेरी फ्रेंड थी, दूसरी वाली थी, तो उससे पूछा, तो मैम उसने भी कहा इंटरेस्ट है एंड ये वो, बट मैम ने ना बजा दी, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैम उसके बाद ना हम तीनों से पूछने के बाद और भी बच्चे खड़े थे, तो मैम सबसे कह रही कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो ना तुम में से किसी ने भी ढंग का आंसर नहीं दिया कि तुम ले क्यों रहे हो। मुझे पता है तुम लोगों का कि तुम हवाबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अभी तो तुम ले लोगे, तुम्हें लग रहा है कि फ्री के नंबर मिलने वाले बेटे, ऐसे मतलब मैम ने कहा ऐसा नहीं होने वाला, फ्री के नंबर तो नहीं मिलेंगे। 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर की थ्योरी होती है। लेना है तो दूसरा सब्जेक्ट जाके लो, यहाँ पे ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं काम करवाती हूँ, मुझे काम वाले बच्चे चाहिए। जितने भी कंपटीशन होंगे, मतलब जितने भी स्कूल का जितना भी काम होगा, कोई फंक्शन होता है तो तुम लोगों से कराऊंगी, और तुम अपने मेन सब्जेक्ट को अलग रख के इसको अलग ही रखना। ये नहीं कि बाद में कि मैम हमारा ये है, हमारा, मेरे को कोई ड्रामा नहीं सुनना। और उसके बाद मैम ने बोला कि लाइक ऐसे ये मतलब काफ़ी सुनाया मैम ने कहा बच्चे 3-3 4-4 घंटे बैठ के नीचे काम करते हैं, ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं। अब मैम को मैं कैसे बताती, मैम तो ऐसे बोल रही थी ना कि जैसे कि हम हवाबाजी में ले रहे हैं, बट मैम को मैं कैसे बताती कि मैम मैं ऑलरेडी 3-4 घंटे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो 6-6 7-7 घंटे मैंने पेंटिंग करी है बैठ के। अब मैम को मैं कैसे बताती, क्योंकि मेरे पास कोई आर्टिकल भी नहीं था। फिर एक लड़का आया, एक तो जो बच्चे अंदर आ रहे हैं ना, जितने बच्चे अंदर आ रहे हैं, क्यों लिया, क्या काम है? मैम इंटरेस्ट है। फिर एक बच्चे ने कहा कि मैम हॉबी है, एक बच्चे ने कहा मैम हॉबी है। तो मैम कह रही अच्छा बेटे तेरी हॉबी है, तब तो तूने बहुत आर्टिकल्स बनाए होंगे, बताइए क्या क्या बनाए हैं? कह रहा मैम मैंने तो 2-3 बनाए हैं। ये क्या बात हुई? मतलब मैम सबकी बजा रही थी, गंदी वाली, स्ट्रिक्ट थी ना तो बजा ही रही थी। फिर उसके बाद एक लड़का था, कह रहा मैम मेरे को आता है, मेरे को इतना कलर्स के बारे में तो पता नहीं है, बट मैंने स्केचिंग कर रखी है और मुझे स्केचिंग में इंटरेस्ट है। मैम कह रहे अच्छा, कह रहे इसमें तो स्केचिंग ही नहीं है ज़्यादातर। फिर मैम कह रहे थे कि फिर उसके बाद मैम कह रही कि क्या बोलते हैं कि फिर मैम ने बोला कि चल बता स्केचिंग करता है, कौन सी पेंसिल का यूज़ करता है? वो कह रहा मैम जो डिफरेंट आती है ना वो पेंसिल्स वगैरह, HB 2B ये वो जो भी पेंसिल्स होती है। तो मैम कह रहे कि नाम बता, फुल फॉर्म बता, HB की फुल फॉर्म क्या है? भाई HB की फुल फॉर्म तो मेरे को खुद को भी नहीं पता, बेशक मैं करती हूँ बट इतना नहीं करती, बट मेरे को आज तक HB की फुल फॉर्म नहीं पता। HB सच में नहीं पता यार, काम करती हूँ बट इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे को ना प्रैक्टिकली ज़्यादा उस चीज़ में नॉलेज है कि अगर तुम पूछोगे ना कि इसको करते कैसे, तो मैं प्रोसीजर बता सकती हूँ। अगर तुम पर्टिकुलर कोई वर्ड पूछते हो या ऐसे इसका मतलब इससे रिलेटेड, तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहता, उतना नहीं पता चलता मेरे को। तो फिर मेरे साथ भी वही था सीन। तो ना मैम ने 1-2 क्वेश्चन पूछे, कॉम्पोजिशन क्या होता है, और वो वाले सब चले गए, क्योंकि मेरे को कल जाना नहीं था, मतलब आज मेरे को स्कूल आना नहीं था, छुट्टी लेनी थी, मेरे बैकलॉग्स थे तो मेरे को वो कवर अप करने थे, तो मैंने छुट्टी ले ली। तो फिर उसके बाद लाइक मैम कह रहे जब सब बच्चे चले गए तो मैं पर्सनली मैम के पास गई। मैंने कहा मैम मैं आपको मंडे तक कंफर्म बता दूँ, क्योंकि मैं कल एब्सेंट रहूँगी। इतना टाइम क्यों ले रही है? एकदम स्ट्रिक्ट वे में, इतना टाइम क्यों ले रही है? मैंने कहा मैम मेरे को ना कल मम्मी के साथ कहीं जाना है, अर्जेंट काम है, तो तेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है कि तेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है? मैंने कहा मैम इंपॉर्टेंट है, जाना है, तो फिर इस चक्कर में थोड़ा सा मंडे को। इतना टाइम क्यों ले रही है? अभी कंफर्म कर देना, अभी बता दे। मैंने कहा मैम, फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा मैम मेरे को लेना ही फ़ाइन आर्ट्स है, इसी करके मैंने इसी स्कूल में एडमिशन ली है, वरना मेरा जो पुराना स्कूल था तो मैं उसमें एडमिशन ले रही थी, इसी करके मैंने मेन इसी स्कूल में एडमिशन ली, क्योंकि मुझे ऑप्शनल में फ़ाइन आर्ट्स रखना था। एकदम शांत, साइलेंस, मैम के मुंह में साइलेंस हो गया, मतलब मैम एकदम चुप हो गए कि नाम क्या है, नाम क्या है तेरा? मैंने कहा मैम लास्ट पेज पे लास्ट नाम मेरा ही लिखा हुआ है,
तो क्योंकि लास्ट पेज पे लास्ट नाम मेरा ही लिखा हुआ था, तो फिर मैम कह रहे अच्छा। मैंने कहा मंडे को दिखा दूँगी आपको, प्रिंट आउट्स निकलवा के ले आऊँगी जो मैंने जो चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने सेल कर दिया ये कमीशन वगैरह। तो मतलब मैंने ये तो नहीं बोला कमीशन वगैरह, मैंने कहा मैम मैं मंडे को ले आऊँगी, लाइक ऐसे प्रिंट आउट वगैरह निकाल के या वो। तो मैम कह रहे चल ठीक है मंडे को दिखाइयो। बाकी सभी बच्चों से आज काम मंगवाया था, आज काम मंगवाया था और बताया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अभी तक तो ये सीन हुआ मेरे साथ ऐसे करके ऐसे, तो मैम ज़्यादा हवा में ले रहे थे। अब पता नहीं मंडे को देखती हूँ, मंडे को जो वो होगा ना, जो भी होगा मंडे को मैं तुम्हें लाइक ऐसे बताऊँगी कि क्या चीज़ें हुई मंडे को, मैम ने क्या बोला क्या नहीं बोला। एंड देन फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं अपनी क्लासेस में आ गई, और जो मेरी दोनों फ्रेंड्स थी उन्होंने दोनों फ्रेंड्स ने लाइक ऐसे वो चेंज ही कर दिया। मैम इतनी स्ट्रिक्ट है ना, तो मैम वो बिहेवियर एंड ये सब देख के मैम ने उन्होंने चेंज ही कर दिया कि हम नहीं लेने वाले भाई फाइन आर्ट्स, हम दूसरे सब्जेक्ट्स ले लेंगे, लाइक कंप्यूटर साइंस और जो दूसरा फिजिकल एजुकेशन होता है। मेरे को फिजिकल एजुकेशन तो नहीं लेना था, ऑब्वियस बात है। कंप्यूटर साइंस भी नहीं लेनी थी, और मेरे को लाइक AI पंजाबी संस्कृत ये सब नहीं लेना था। मेरे इंटरेस्ट ही फाइन आर्ट्स था, तो इस करके मैंने, क्योंकि यार मैं कर लूँगा, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कर लूँगा, ऑब्वियस बात है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो कर ही लेता है। तो मैंने उसी करके फिर मैंने कहा कि ये वो, तो फिर मैंने मंडे को दिखाती हूँ मैम आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं। एक तो मैम के सामने ना मैं जैसे ही घर आई तो मैं सोचने लगी, आई वॉज यूज टू थिंकिंग लाइक ओ शिट यार मेरे को ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी, बट उस टाइम ऑन द स्पॉट मेरे को याद नहीं आया कि ये चीज़ें बोलूँ क्या क्या चीज़ें ना बोलूँ। तो फिर उसके बाद मैंने लाइक ऐसे करके फिर मेरे घर पे आई, मैंने सोचा कि यार मैं मंडाला आर्ट भी बोल सकती थी, लिपन आर्ट भी बोल सकती थी, एंड ये चीज़ें, बट फिर मेरे को ध्यान ही नहीं आया लाइक ऐसे। बट कोई नहीं, मंडे को क्लासेस हैं तो मंडे को तो मैम से पूछ लूँगी। स्ट्रिक्ट टीचर है, और मेरे को ना लाइक उन टीचर को देख के ना मेरी जो मैम थे ना मेरे पुराने स्कूल के, जो जिन्होंने मेरे को लाइक इतना साथ दिया था मेरा लाइक 5th 6th क्लास से, तो मेरे को उनकी याद आ गई, क्योंकि सेम मतलब स्ट्रिक्ट थे क्योंकि दोनों स्ट्रिक्ट ही थे। अभी ये जो मैम है ना ये भी स्ट्रिक्ट ही है, बट कहते हैं ना कि जो स्ट्रिक्ट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं लाइक ऐसे उनको केयर तो होती है, बट जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो जाते हैं वो उनको इतना नहीं करते हैं एंड ये वो, बट स्ट्रिक्ट है। और मुझे उनके साथ मज़ा भी आ रहा था, लाइक जो भी मैम थे, हाँ पता है स्ट्रिक्ट थे बट मज़ा आ रहा था। तो बस यही है, बाकी तो अभी फिज़िक्स की क्लास और बाकी का देखते हैं क्या